पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने बिजली के फी यूनिट की कीमत 5 रुपए मजीद बढ़ाकर 30 रुपए कर दी है और पीक आवर्स में फी यूनिट की कीमत 43 रुपए हो चुकी है। पीक आवर्स वो घंटे होते हैं जिनमें बिजली का जो यूनिट होता है उसकी कीमत आम यूनिट से निस्बतन ज्यादा पड़ती है। पीक आवर्स जो है वो पहले होते थे शाम 6 से रात 10 बजे तक। हुकूमत सिर्फ यहीं पे नहीं रुकी बल्कि उसने पीक आवर्स की तादाद में भी 2 घंटे मजीद इजाफा कर दिया है। अब जो पीक आवर्स हैं वो होंगे शाम 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो बिजली है वो बार बार महंगी क्यों हो जाती है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट में जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं आपको पता है कितने ज्यादा स्मार्ट हैं। उन्होंने गैर मुल्की इदारों से जिनसे हमारी हुकूमत बिजली खरीदती है उनसे मुआहदा किया था कि हम आपसे बिजली डॉलर्स में खरीदेंगे। डॉलर्स आपको पता है पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है और डॉलर मजीद ऊपर जाता जा रहा है और हमारी जो करेंसी है वो डी वैल्यू हो रही है। यही वजह है कि जो बिजली की कीमत है वो बार बार बढ़ती जा रही है। इसके अलावा टैक्सेस में भी हमारी गवर्नमेंट ने बेपनाह इजाफे कर दिए हैं और बिजली की चोरी भी हमारे यहाँ बहुत बड़ा मसला है। और बिल की अदम अदायगी जो है यानी कि जो बड़े बड़े सांप बैठे हुए हैं हमारे मुआशरे में वो बिजली के बिल अदा नहीं करते यानी कि जगह टैक्स समझ लें। तो अनफॉर्चुनेटली वो जो बिल है वो भी गरीब तबके को ही पे करना पड़ता है। आम लोगों को यानी कि गरीब तबके को सब्सिडीज भी नहीं दे रही। यही वजह है कि बिजली जो है वो बार बार महंगी हो जाती है। अब ऐसे हालात में हम बिजली के बिल को कम से कम रखने के लिए क्या इकदाम कर सकते हैं। जाहिर है अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका ताल्लुक किसी मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास या जो लोअर क्लास है उसी तबके से होगा। तो तरीके तो आपको पहले ही यकीनन पता ही होंगे। वो ये कि जो पीक आवर्स हैं यानी कि शाम 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक बिजली का जो यूनिट है वो महंगा पड़ता है। इसलिए आपने उस दौरानिए में जो बिजली के आलात हैं उनका कम से कम इस्तेमाल करना है और बिजली के पंखे, पानी की मोटर, ओवन, फ्रिज और वॉशिंग मशीन और इस्त्री वगैरह का इस्तेमाल जो है वो इन घंटों में कम से कम करें। बल्कि जो ऐसे आलात जो हैं जो कि ज़्यादा पावर्स खाते हैं जैसा कि इस्त्री और फ्रिज और पानी की मोटर और AC वगैरह, एयर कूलर वगैरह, इन चीज़ों को इन घंटों में कोशिश करें कि ना ही इस्तेमाल किया जाए ताकि पीक आवर्स में जो बिजली का यूनिट महंगा पड़ता है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा बचत की जा सके। और बिजली के जो आलात आप खरीदने जाते हैं मार्केट में कोशिश करें कि वो खरीदें जिनके ऊपर एनर्जी सेवर लिखा हुआ हो यानी कि बिजली की वो कम से कम जो है वो तवानाई खर्च करें। बिजली का बिल जब आप अदा करने जाएं तो जो आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर यूनिट्स जो हैं वो दर्ज हैं उनको उस तस्वीर के साथ लाजमी मैच कर लें जो कि आपके मीटर रीडर ने खींची थी और उस पर जो यूनिट्स की तादाद है उसे अपने बिजली के बिल के यूनिट्स के साथ मैच ज़रूर कर लें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे मीटर रीडर्स होते हैं वो तस्वीर लेके चले जाते हैं और सही से यूनिट जो है वो दिख नहीं रही होते, मीटर की स्क्रीन गंदी होती है या वो गलती से ज़्यादा यूनिट्स लिख लेते हैं। तो इसलिए जो है आप इससे भी लाजमी देखा करें ताकि ज़्यादा बिल आपको पे ना करना पड़े। अब जब तक हमारे मुल्क में सियासी इस्तेहकाम, अवाम दोस्त हुकूमती पॉलिसियाँ और स्टेबल इकॉनमी नहीं हो जाती और अशराफिया की मुफ्तखोरी, बिजली चोरी, अवाम में पीक आवर्स और कफायर शियारी की आगही और बिजली बनाने के सस्ते ज़राए का इस्तेमाल अमल में नहीं आता, तब तक आप मेरे इन मशवरों पर अमल करते रहिए और आंखों में अच्छे मुस्तकबिल के ख्वाब सजाकर दिल से दुआएं करते रहिए हकीकी आज़ादी के लिए। वीडियो देखने का शुक्रिया। खुदा हाफिज।